अस्सलामुअलैकुम। ले जी, गोश्त और मुर्गी के महंगे होने के बाद आ गई है बारी सब्जियों की, जिसे आप इतने दिल से बनाइए कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शौक से खाएं और आपसे फरमाइश करके बनवाएं। तो बन रहा है जनाब गोभी आलू। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 1.5 पाव गोभी के फूल, आधा किलो गोभी ली थी जिसमें से फूल अलग कर लिए हैं, तो ये तकरीबन 1.5 पाव होंगे, जिसे धो लिया है। इसमें डालकर इसको बस हल्का सा सुनहरा कलर हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसे तेल से निकाल कर अलहदा प्लेट में रख लेंगे। अब इसी बच जाने वाले तेल में ये 2 मीडियम साइज के आलू, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसमें डालकर मुकम्मल सुनहरा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। दोनों सब्जियों को अलहदा फ्राई इसलिए किया है कि गोभी के फूल जल्दी फ्राई हो जाते हैं और आलू देर से फ्राई होते हैं। अब आलूओं पर सुनहरा कलर आ जाने के बाद इसे भी तेल से निकाल कर फ्राई की हुई गोभी के साथ ही प्लेट में रख लेंगे। इनको हम आखिर में मसाले में ऐड करेंगे। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 10 से 12 अदद साबुत काले मिर्च, 2 से 3 अदद लौंग, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा और ये 1 अदद छोटे साइज की काली इलायची डालकर इन गरम मसालों को तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे, ताकि तेल में इन गरम मसालों की खुशबू आ जाए। अब इसमें ये 1 अदद बड़े साइज की प्याज, जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि बस प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी हो जाएं। प्याज के किनारे सुनहरी होने के बाद इसमें ये 1 खाने का चमचा मिला कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसको पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है, इसमें डालकर इसे इतना भून लेंगे कि टमाटर में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, लहसुन अदरक प्याज और टमाटर सबका कच्चापन खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। तेल के किनारों से अलहदा होने के बाद इसमें 1 चाय का चमचा, ये जितना आप खाते हो, पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चमचा या अपने जायके के मुताबिक नमक डालकर पहले इन मसालों को बिना पानी के ही ऐसे ही भून लेंगे। मसालों के भुन जाने के बाद इसमें 1/3 कप पानी डालकर इसे इतना भूनेंगे कि डाला गया पानी खुश्क हो जाए, मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें 1 कप या सब्जी के गल जाने के हिसाब से या जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो इस हिसाब से पानी डाल लीजिए और साथ ही जो गोभी और आलू फ्राई करके रखे थे इसे डालकर इसे मिक्स करके इसमें जोश आ जाने तक पकाएंगे और फिर पतीली को इसके ढक्कन से ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे गोभी और आलू मुकम्मल गल जाएंगे और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अब 10 मिनट बाद आलू और गोभी को चेक कर लेते हैं, जो कि यकीनन गल चुके हैं और ग्रेवी भी बहुत मुनासिब है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद अपने टेस्ट के मुताबिक रफली कट की हुई हरी मिर्च और 1 खाने का चमचा जूलियन कट की हुई अदरक डालकर इन अज्जा को भी गोभी के साथ मिक्स करेंगे और फिर पतीली को इसके ढक्कन से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू सालन में आ जाए। अब 3 मिनट बाद फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन हटा लेंगे। देखिए बहुत ही मजेदार सा गोभी आलू तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया और जूलियन कट की हुई अदरक के साथ गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।